बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकंड ईयर बुक का फर्स्ट टॉपिक है और वो है फंक्शन के बारे में। फंक्शन होता क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सेकंड ईयर के अलावा क्लास 10 के बुक में भी है। तो चले आइए मिल के पढ़ते हैं फंक्शन। फंक्शन जो है इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से आप सबको सिखाऊंगा। हमारे पास एक जूसर है। सपोज़ ये मैंने एक जूसर लिया और इसको मतलब इस जूसर में मैंने एप्पल डाल दिए। ये आउटपुट में मुझे देगा एप्पल का जूस। जाहिर बात है, अगर मैं जूसर में एप्पल डाल दूं तो वो मुझे आउटपुट में एप्पल जूस देगा। सिमिलरली इसी तरह अगर हम इसमें मैंगो डालेंगे तो ये हमें आउटपुट में क्या देगा, मैंगो जूस। जाहिर बात है मैंगो जूस देगा। अब आप देख लें, अगर मैं इसमें एप्पल डाल दूं और ये मुझे एप्पल का जूस भी दे और साथ साथ, या अगर ऐसा जूसर है, ये भी एक जूसर है, इसमें मैंने एप्पल डाल दिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ये मुझे एप्पल जूस भी दे और साथ साथ मुझे मैंगो जूस भी दे? क्या ऐसा जूसर है? बिल्कुल भी नहीं। आप इस जूसर में एक फ्रूट डाल रहे हैं और आउटपुट में आपको 2 जूस दे रहा है, तो ये बात सरासर गलत है। तो जब भी फंक्शन में, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे पास फंक्शन में ये नोटेशन आ जाए, ये नोटेशन मतलब एक एलिमेंट से 2 आउटपुट मिल रहे हों, तो ये फंक्शन नहीं होगा। बिल्कुल आसान सिंपल तरीक़ेकार के ज़रिए हमने पढ़ लिया। जूसर वाले एग्जांपल याद रखें तो इंशाल्लाह आप फंक्शन में कभी भी गलत नहीं होंगे। तो इसी तरह इसके अलावा जो भी नोटेशन आ जाए हमारे पास, सपोज़ ये हमारे पास, हम मैथमेटिक्स में अक्सर फंक्शन इन निशानों से ज़ाहिर करते हैं। ये चलो मैं एक इवन फंक्शन बना रहा हूँ जो कि बराबर है f(x) = 2x। ये एक इवन फंक्शन है। इसको मैं 1, अगर इस फंक्शन को मैं 1 दूँ तो ये मुझे आउटपुट में, यहाँ अगर मैं 1 डाल दूँ तो रफ फर्क में मैं कर रहा हूँ साथ साथ 2 × 1, तो f(1) का इमेज जो है वो मुझे 2 मिलेगा। 1 का इमेज क्या मिल रहा है? 2। इसके अलावा अगर मैं इसी फंक्शन में 2 पुट करूँ तो मुझे आउटपुट में 4 मिलेगा। इसी तरह अगर मैं इसमें 3 डाल दूँ तो मुझे 6 मिलेगा। तो अगर हम इसको देख लें या हमसे कोई पूछे कि आया ये फंक्शन है या नहीं, तो मैं फ़ौरन सेट 1 पे अपनी नज़रें रखूँगा। सेट 1 में किसी भी एलिमेंट ने हमें 2 आउटपुट नहीं दिए, तो जब सेट 1 हमें 2 आउटपुट नहीं दे रहा, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास फंक्शन है। इसके बरक्स अगर मैं इस तरह, हमें ऐसा फंक्शन आ जाए, ये सेट 1 है, सेट 1 के एलिमेंट 1, 2, 3 और सेट बी में जो एलिमेंट है वो हमारे पास चले 2, 4, 6, 8, 10, ये एलिमेंट है। ये भी हमारे पास फंक्शन है। 1 चले, 1 हमें 2 दे रहा है, 2 मुझे 4 दे रहा है, 3 6 दे रहा है और 3 साथ साथ मुझे 10 भी दे रहा है और 2 मुझे 8 भी दे रहा है। तो अब अगर हमसे कोई पूछे कि आया ये फंक्शन है या नहीं, ये बी वाला, तो क्लियरली हम डायरेक्टली अपने जहन में यही जूसर वाले एग्जांपल याद रखेंगे, लाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देख ले, तो जब भी हमने फंक्शन को देखना है तो हम सेट ए पे, फर्स्ट सेट पे, ये सेट ए, ये सेट बी, इसी तरह हम इसको भी सेट ए का नाम देंगे, इसको सेट बी का। हम सेट ए पे अपनी नज़रें रखेंगे और सेट ए पे अगर हम देख ले तो यहाँ पे 2 जो है, एलिमेंट 2 वाला जो है, ये भी हमें 2 निशान दे रहा है उधर, और सेट ए में एलिमेंट 3 जो है, ये भी हमें 2 आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, इसको हम फंक्शन नहीं कहते हैं। इसके बरक्स अगर हमारे पास इस तरह एग्जाम्पल आ जाए, चले ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी हो गया, ये भी हमारे पास एक फंक्शन है, और चले इस फंक्शन को मैं नाम दूंगा x²। अगर इस फंक्शन में मैं 1 पुट करूं तो ये मुझे आउटपुट देगा 1।
इसी फंक्शन में अगर मैं -1 पुट करूं तो ये भी मुझे 1 देगा। अब हमसे अगर कोई पूछे कि आया ये हमारे पास फंक्शन है कि नहीं, तो हम फ़ौरन जूसर वाले एग्जाम्पल को अपने माइंड में रखेंगे। हम सेट ए पे अपनी मतलब फोकस करेंगे। सेट ए को अगर हम देख लें तो किसी भी एलिमेंट से, यहाँ पे 2 एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट से एक एक इमेज जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास फंक्शन है। ये जो है ये हमारे पास फंक्शन है, सही है। हम सेट बी को नहीं देखेंगे, हम सेट ए पे अपनी नज़र रखेंगे, तो ये भी हमारे पास फंक्शन है। दूसरी बात याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी, सेट ए का एलिमेंट जो है ये कभी भी खाली नहीं रहेगा, क्योंकि जूसर में आप जब भी कोई चीज़ मतलब डालोगे 2 3 4, यहाँ पे मेरे पास 5 6 है, इसने मुझे ये दिया, इसने मुझे 6 दिया, ये सेट ए, ये सेट बी, ये भी एक फंक्शन। हमसे कोई पूछे ये फंक्शन है कि नहीं, ये तो सही बात है कि इससे मतलब 2 जो है इससे भी एक निशान जा रहा है, 3 से भी एक, मगर 4 जो है उसका इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जूसर में एक चीज़ डाला है, जूसर में हमने एक चीज़ डाला है, एक फ्रूट डाला है, चले फ्रूट ऑरेंज हो गया जो भी है, और वो मुझे आउटपुट नहीं दे रहा, जूस नहीं दे रहा, तो इसको भी हम जूसर नहीं कहते। सिमिलरली ये जो है ये वाला एग्जाम्पल, ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। तो बहुत आसान हो गया फंक्शन जो है समझने में। अब मेरे ख्याल में किसी भी बच्चे को, स्टूडेंट को इसमें इंशाल्लाह बिल्कुल मसला नहीं रहेगा। आसान एग्जाम्पल यही बिल्कुल याद रखें। इसके अलावा जूसर के अलावा एक और एग्जाम्पल भी है, तो चले मैं आपको उसके बारे में भी ज़रा समझाऊंगा। जूसर के अलावा हमारे पास एक और एग्जाम्पल भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसे भी आपको समझाऊंगा। चले ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। ये हमारे पास एक फंक्शन है सेट ए हमारे पास। इसका मिसाल हम चले लेते हैं फीमेल का। अगर हम इसको अपने माइंड में यानी कंसिडर करेंगे मेल्स, चलो मेल, तो इस्लामिक रूल्स के मुताबिक फीमेल जो है वो एक शादी कर सकता है एक टाइम पे, जबकि मेल जो है वो एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा शादियां कर सकता है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास 1 2 3, यहाँ पे मेरे पास चले सिर्फ 5 आ गया, और ये मुझे 5 दे रहा है, 2 भी मुझे 5 दे रहा है, ये भी मुझे 5। अब अगर हमसे कोई पूछे क्या ये फंक्शन है कि नहीं, तो देखे ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग ज़बरदस्त एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। इसका मिसाल मेल है, तो मेल जो है वो उसने 3 शादियाँ की है यहाँ पे, तो ये जायज़ है। अलबत्ता इसके बरक्स अगर हमारे साथ इस तरह जाए 1 2, ये सेट ए, ये सेट बी, ये इसको हम 5 लिख रहे हैं। अब हमसे अगर पूछे कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो इस दूसरे एग्जाम्पल के रू से ये मतलब ये जो दूसरा मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ फंक्शन को पहचानने के लिए, तो इसमें देखें ये सेट जो है ये हमारे पास गर्ल का है, तो एक टाइम पे इस गर्ल ने 2 शादियाँ की है, तो ये भी हमारे पास गलत है, तो इसको भी हम फंक्शन नहीं कहते। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप यानी मतलब जूसर वाला एग्जांपल याद रखते हैं या ये मेल फीमेल वाला कंसेप्ट, तो दोनों से हम फंक्शन जो है इजीली समझ सकते हैं। तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक था। इसके साथ अब हम आपको सिखाएंगे कि ग्राफिकली फंक्शन को हम किस तरह समझेंगे, ग्राफिकली फंक्शन क्या होता है। अभी हम आते हैं ग्राफिकली। ग्राफ के हवाले से भी अब हम पढ़ेंगे कि ग्राफ के हवाले से कौन सा ग्राफ फंक्शन कहलाएगा, कौन से ग्राफ को हम फंक्शन
नहीं कहते। ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एंड वाई प्राइम। कोई भी ग्राफ, किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर हमारे पास वाई लाइन को यानी वाई इंटरसेप्ट को एक से ज़्यादा दफ़ा टच करेगा तो उसको हम फंक्शन नहीं कहते। याद रखें, गौर से सुने, जो भी ग्राफ हमारे पास इस वाई लाइन को यानी वाई इंटरसेप्ट को एक से ज़्यादा दफ़ा टच करे उसको हम फंक्शन नहीं कहते। एक्स लाइन पे कोई पाबंदी नहीं है। एक्स लाइन को अगर एक से ज़्यादा दफ़ा, 1000 दफ़ा, 500 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी टच करे तो उस पर कोई कानून लागू नहीं होता। तो अगर कोई फंक्शन या कोई ग्राफ इस तरह आया है, हमसे कोई पूछे क्या है ये फंक्शन है या नहीं, ये ग्राफ फंक्शन है कि नहीं, तो हम वाई, ये जो वाई है ना, इसको हम देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा इस ग्राफ ने वाई लाइन को टच किया है, तो जब एक दफ़ा टच किया है तो इसको हम फंक्शन कहते हैं। इसके बरक्स अगर मेरे पास इस तरह ग्राफ आ जाए, एक्स एक्स प्राइम वाई वाई प्राइम, इस तरह, इसको अगर हम देखें, इस ग्राफ को अगर हम देखें तो इसने वाई को दो जगहों पे टच, एक से ज़्यादा दफ़ा टच किया है। तो जब भी एक ग्राफ वाई एक्सिस को एक से ज़्यादा दफ़ा टच करे इसको हम फंक्शन नहीं कहते। इसके अलावा हमसे इस तरह भी कोई पूछ सकता है आप लोगों से, ख़ासकर एमसीक्यूज़ में आ सकता है, स्पेशल एमसीक्यूज़ है कि सर्कल इज़ अ फंक्शन, सर्कल फंक्शन है कि नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा? अब हम अगर सर्कल को ड्रा करेंगे, ये हमारे पास सर्कल है, आप इसके ऊपर वाई एक्सिस को ड्रा करें। जब मैंने इसके ऊपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा किया तो वाई लाइन ने, वाई एक्सिस ने इस सर्कल को दो जगहों पे टच किया। आप कोशिश यही करेंगे कि वाई लाइन को इस ग्राफ के या इस सर्कल के इस जगह पे ड्रा करें जहाँ पे एक से ज़्यादा दफ़ा टच करने के चांसेस हो। ख़ुद को धोखा नहीं करेंगे कि आप ऐसा करोगे, ये हमारे पास सर्कल है और आप यहाँ पे ड्रा करें, नहीं, ये तो आप ख़ुद को धोखा दे रहे हैं। आप वाई एक्सिस को एक ऐसी जगह पे इस सर्कल के मतलब इस जगह पे ड्रा करोगे जहाँ पे एक से ज़्यादा दफ़ा टच करने का चांस हो। सिमिलरली हमारे पास पैराबोला हो गया, पैराबोला हमारे पास, पैराबोला के 4 टाइप्स है, ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में। मगर पैराबोला का एक टाइप ये भी है, हमसे कोई पूछा है ये फंक्शन है कि नहीं, तो मैं इसके ऊपर वाई एक्सिस वाला लाइन ड्रा करूँगा, तो ये भी क्लियरली एक से ज़्यादा दफ़ा टच कर रहा है, तो ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फंक्शन के बारे में सीखा, पढ़ लिया, और सेट्स के हवाले से और ग्राफिकली फंक्शन क्या होता है। तो उम्मीद है आप सब दोस्तों ने, बच्चों ने, भाइयों ने अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझा होगा, और उम्मीद है कि आप लोग भी इस पे काम करेंगे और बुक्स में एग्जाम्पल जो है या क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 1 में फंक्शन का जो सवालात है, यानी मतलब ग्राफ पे और सेट्स के हवाले से, तो 1.1 में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये आप ज़रूर ट्राई करेगा। उम्मीद है आपको ज़रूर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच। सिंगा